यदि आपको सर दर्द का प्रॉब्लम है तो कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। सर दर्द का प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है, हमें से ज़्यादातर व्यक्तियों को कभी ना कभी लाइफ में, कई लोगों को बार बार भी सर दर्द का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को महीने में कई बार सर दर्द का प्रॉब्लम होता है। हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या खाद्य पदार्थ हमें खाने चाहिए, क्या क्या खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, जिससे कि ये सर दर्द का प्रॉब्लम कम हो सके। आज हम बात करेंगे एक लिस्ट के बारे में जिसमें वो खाद्य पदार्थ होंगे जो आपको अवॉइड करने चाहिए यदि आपको हेडेक या रिकरेंट माइग्रेन्स वगैरह का प्रॉब्लम है। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, चैनल को शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो खाद्य पदार्थ जिसमें टायरामीन करके सब्सटेंस होता है, जो कि एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि ब्लू चीज़, शेडार और स्विस चीज़ में होता है, क्योर्ड मीट्स जैसे पेपरोनी, सलाद और बेकन में होता है, कुछ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट जैसे सोरक्रॉट और पिकल्स में होता है, कुछ सोया के प्रोडक्ट्स जैसे सोया सॉस और टोफू में होता है। ये टायरामीन करके एक सब्सटेंस जो है ये काफ़ी लोगों में माइग्रेन के अटैक्स को प्रेसिपिटेट कर सकता है, माइग्रेन के अटैक्स इससे आ सकते हैं। तो ये सारे खाद्य पदार्थ आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपको बार बार सर दर्द हो रहा है, खासकर अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो माइग्रेन क्या होता है, किसको होता है और किस तरह का हेडेक होता है, बाकी हेडेक से कैसे फ़र्क होता है, इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस किया है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट्स जो लोग खाते हैं उनके लिए भी माइग्रेन या बाकी तरह के सर दर्द होने का चांस ज़्यादा होता है, जैसे कि हॉट डॉग्स, डेली मीट, बेकन, सॉसेज, जो काफ़ी हद तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्रेकफास्ट में खासकर नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा खाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोगों को हेडेक्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चाय पीने से या कैफीन वाली चीज़ें लेने से भी सर दर्द हो सकता है, खासकर अगर आप कैफीन की अगर आदत पड़ जाए और सडनली उसको विड्रॉ किया जाए तो उससे भी आपको सर दर्द का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कई बार लोग सर दर्द को कम करने के लिए चाय लेते हैं और फिर जब बहुत ज़्यादा चाय की आदत पड़ जाती है, कैफीन की आदत पड़ जाती है और एक आध दिन मिस हो जाता है तो सर दर्द होता है। इनफैक्ट हंगर हेडेक में भी इंपॉर्टेंट कारण कई बार चाय कॉफ़ी मिस हो जाना होता है। तो कैफीन विड्रॉल एक इंपॉर्टेंट कारण है जिससे चाय कॉफ़ी मिस करने वालों को सर दर्द होता है। बहुत ज़्यादा इसको भी अगर आप लेते हो तो भी इससे सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल भी एक ऐसी चीज़ है जिनको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी लोगों को हेडेक का या माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। अल्कोहल आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ट्रिगर कर सकता है, बॉडी में सूजन ला सकता है, जिसकी वजह से यदि आप ज़्यादा मात्रा में अगर अल्कोहल लेते हो तो ब्रेन की नलियाँ डायलेट होती है, जिसकी वजह से आपको सर दर्द होता है। इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। चॉकलेट्स, खासकर डार्क चॉकलेट और कोको पाउडर जो है वो कई बार कुछ लोगों को सूट नहीं करता है और उससे कुछ लोगों को हेडेक होता है। तो चॉकलेट्स वैसे तो हेल्थ के लिए, खासकर डार्क चॉकलेट हेल्दी माना जाता है, सर दर्द के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी कि चीनी के बदले जो यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे एस्पार्टिम वगैरह है, ये भी कुछ लोगों में हेडेक ट्रिगर कर सकते हैं। सैक्रिन भी कुछ लोगों में और सुक्रालोज भी कुछ लोगों में हेडेक ट्रिगर कर सकता है। जिन लोगों को भी हेडेक या माइग्रेन का प्रॉब्लम है उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेने के बदले नेचुरल शुगर लेने से फ़ायदा होगा। इसी तरह से मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक प्रोसेस फूड में डालने जाने वाला चीज़ है, खासकर काफ़ी चाइनीज़ फूड प्रोडक्ट्स में इसको डाला जाता है। इससे भी काफ़ी लोग को हेडेक होना, नोजिया होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। कई फूड्स में एज एन एडिटिव इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा खाने में यदि आप ज़्यादा मात्रा में सोडियम यानी नमक अगर लेते हैं तो इससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। ज़्यादा सोडियम वाले खाद्य पदार्थ उन लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों में आर्टिफिशियल एडिटिव्स डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्ट्स में जो अलग अलग तरह के केमिकल्स, फ्लेवर्स और एडिटिव्स डाले जाते हैं जो फूड को ज़्यादा प्रिजर्व करने में मदद करते हैं और फूड को थोड़ा सा की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, उसके टेस्ट और फ्लेवर्स को बढ़ाते हैं, कलर्स को बढ़ाते हैं, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं लोगों के अच्छे नहीं। ज़्यादा नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको हेडेक का प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों में हिस्टामिन ज़्यादा होता है उससे भी लोगों को सर दर्द हो सकता है, जैसे कि चीज़, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स, क्योर्ड मीट और अल्कोहल वाले ड्रिंक्स। इसमें हिस्टामिन करके एक प्रोडक्ट होता है जो भी लोगों को सर दर्द करवा सकता है। सबको होगा ऐसा नहीं है, पर कुछ लोगों को इससे हो सकता है। इसके अलावा एज्ड चीज़ यानी कि इसके अलावा चीज़ अगर उसको एज किया जाए, काफ़ी पुराना अगर हो, वैसा टाइप का जो ब्लू चीज़ होता है, शेडार चीज़ होता है, पार्सिमन चीज़ होता है, ये चीज़ से भी कुछ लोगों को हेडेक्स ट्रिगर हो सकता है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा देख के खाना चाहिए। ये अलग से मार्केट में आता है एज्ड चीज़ की फॉर्म में। सोया प्रोडक्ट्स जो हैं, खासकर सोया सॉस वगैरह, मिसो, टोफू या सोया के कोई भी प्रोडक्ट्स है जिसमें हाई लेवल्स टायरामीन के होता है तो इससे भी कई लोगों को सर दर्द हो सकता है। इसी तरह से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो प्रिजर्वेटिव्स कई बार प्रोसेस मीट्स वगैरह में डाले जाते हैं, इससे भी ब्रेन की नलियाँ डायलेट होती हैं तो इससे भी लोगों को सर दर्द हो सकता है।
तो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जिससे लोगों को सर दर्द होता है। इसके अलावा कुछ सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, संतरा, मौसमी वगैरह जो है, इससे भी लोगों को पेट में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है और एसिडिटी की वजह से कई लोगों को हेडेक होता है। जिन लोगों को भी एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज है, उनका अगर एसिडिटी बढ़ता है तो उससे भी लोगों को हेडेक हो सकता है। तो इसलिए आपको एसिडिटी को भी कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो भी आपको हेडेक हो सकता है। इसके अलावा केला में भी टायरेनिन ज़्यादा होता है, तो केला भी कई बार आपके हेडेक को ट्रिगर कर सकता है। खासकर अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ केला हो, उसको खाने से भी कई बार आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा पका हुआ केला तो उसको खाने से भी हेडेक का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। यदि आप ओवर राइप केला खाते हो तो उसकी वजह से भी टायरेनिन जो उसमें होता है उससे हेडेक ट्रिगर हो सकता है। एवोकाडो एक इम्पॉर्टेंट फ्रूट है, पर इससे भी कुछ लोगों को, खासकर ज़्यादा पका हुआ अगर आपने एवोकाडो खाया तो इससे भी कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है। प्याज में कुछ सल्फर कंपाउंड्स या सल्फाइड्स होते हैं, इनको भी ज़्यादा मात्रा में यदि आप लेते हैं तो कुछ लोगों को जिससे उसको एलर्जी है, सल्फाइड्स की एलर्जी है, उनको इससे सर दर्द हो सकता है। तो यदि आपको सल्फाइड का एलर्जी और तो देखिए कि कहीं प्याज खाने की वजह से तो नहीं हो रहा है। अगर आपको बार बार हेडेक हो रहा है तो प्याज खाना बंद कर सकते हैं, कम करके देखिए आपको अगर फायदा इससे हो रहा है तो आप मान सकते हैं। इसके लिए कोई ऑब्वियस टेस्ट नहीं आता है कि जिससे आप करके पता कर लो कि मेरे को एलर्जी है कि नहीं है, पर अगर आप बंद करते हो उससे आपको फायदा मिलता है तो आप मान सकते हो कि शायद इससे हो रहा हो। इसके अलावा नट्स और सीड्स, खासकर जो अखरोट है, पीकन सीड्स है, सीसैम सीड्स है और मूंगफली है, इसमें भी हाई लेवल टायरामीन का होता है, तो इससे भी किसी को सर दर्द हो सकता है। हर व्यक्ति को होगा ऐसा नहीं है, पर अगर हो रहा है तो एक तरह के खाद्य पदार्थों को आप बंद करके देख सकते हैं, इससे भी आपको फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाली चीज़ें हैं जैसे सोडा है, फ्लेवर्ड चिप्स है, कोई स्नैक फूड प्रोडक्ट्स है या प्रोसेस फूड्स है जिसमें ऊपर से फ्लेवर्स वगैरह डाले जाते हैं, इससे भी लोगों को हो सकता है। तो अगर नेचुरल फूड्स प्रोडक्ट्स आप खाओगे तो सर दर्द का चांस कम है, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले फूड प्रोडक्ट्स खाओगे तो उससे सर दर्द का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स है जैसे सोरक्रॉट, पिकल्स, किमची है, इसमें हिस्टामिन और बायोजेनिक अमीन ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो कुछ लोगों को, खासकर जो लोग इससे सेंसिटिव होते हैं, उसको इनसे हेडेक हो सकता है, तो इनको भी आप बंद करके देख सकते हैं। ये सारे खाद्य पदार्थों की लिस्ट बहुत लंबी है, हर व्यक्ति को सेम प्रोडक्ट से हेडेक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि आपको हेडेक हो रहा है और उसमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप ज़्यादा खाते हैं तो उसको आप बंद करके देख सकते हो। यदि आपका हेडेक चला जाता है तो बाद में आप उसको अवॉइड कर सकते हो। हर व्यक्ति में सेम चीज़ से हेडेक होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ों से हेडेक हो सकता है। तो जब भी आपको सर दर्द अगर हो रहा है तो आप इसको टेस्ट करके देखिए कि आपको इनमें से कौन से प्रोडक्ट से ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, उसको आप बंद करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हर एक फूड प्रोडक्ट को हर एक व्यक्ति को बंद करना है तो इतना ईजी नहीं होता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से वर्स्ट यानी सबसे बुरे खाद्य पदार्थ हैं उन लोगों के लिए जिनको हेडेक या सर दर्द का प्रॉब्लम है। ये सारे खाद्य पदार्थों की लिस्ट को आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी खाने की हैबिट से, और ज़रूरत पड़े तो उन्हें बंद करके देख सकते हैं कि आपके सर दर्द में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दिन।